हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं और आपकी लाइफ में आजकल क्या बदलाव आ रहे हैं। आई एम नॉट रेडी येट। थैंक यू। मेरी कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट्स देखिए। तो गाइस देखते हैं आज क्या मैसेज निकलता है अभी आपके लिए, कि आपसे रेजोनेट होगा। एंड थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड जो भी मुझे देख रहे हैं। आई होप कि ये रीडिंग जो हम कर रहे हैं आपको भटकाव के लिए नहीं, आपको सही राह दिखाने के लिए, क्योंकि जो सब परोस रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकती। तो इससे वही जुड़ पाएंगे जो स्टार सीड्स है, जो चोजन वंस है, जो अवेकन है, या जो अवेकन होना चाहती है जिनकी सोल। राइट, लेट्स सी द हायरोफेंट। ज्ञान, अथॉरिटी, ईगो से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। राइट, लेट्स सी। थैंक यू। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सिंपल वे में कहें तो अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करते जाए। द हैंगमैन। ओके, दो मेजर अरकाना आपके लिए न्यू ऑफर्स भी आ रहे हैं। इट कुड बी इन आपका ना पर्सपेक्टिव बदल ही चुका है। अब आप ना दुनिया से खिन्न होने लगा है आपका मन, कि आपको ना सबके असली चेहरे जैसे नज़र आने लगे हैं। या तो आप अपने स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्स चाहता है कि आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आप चलना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपकी अवेकनिंग का टाइम है। आपको झटके लग रहे होंगे कि किसी ने शायद अपने लव वन को भी खोया हो, या फिर मतलब एक के बाद एक ना लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे होंगे। माय लव्स, इट्स अ साइन कि अब आपको अपने इमोशंस, अपने ऊपर वर्क करने की शुरुआत आ चुकी है। पीपल प्लीजिंग ना बने। एंड क्या है कि द थिंग इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना, द मोर यू असेंड, आप जितना अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे वर्क करेंगे आप उतने ही असेंड होते जाएंगे। द मोर यू बिकम कॉन्शियस, आप उतने ही कॉन्शियस होते जाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा इंटेंशनल होते जाएंगे, और उतने ही ज़्यादा आपका ना सोच विचार बदलेगा, माइंडफुल हो जाएंगे आप। आपकी एनर्जी भी सेंसिटिव हो जाएगी, मतलब बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे अगर आपके ऑरा में कोई पर्सन आ रहा है या किसी की एनर्जी कैसे है, आप उसका नाम भी लेंगे ना, तो जैसी उसकी एनर्जी होगी ना, आपका स्वभाव एकदम से हो जाएगा। जैसे ये मेरे साथ भी होता है और होता भी आया है। जब किसी पर्सन की एनर्जी बड़ी इरिटेटेड होती है ना, तो मेरे कान में दर्द होता है, मेरे गले में ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। और जिसकी बड़ी सेंसिटिव होती है ना, या फिर वो पेन में होता है, अपने इमोशंस को दोबारा होता है, अगर मैं उसका नाम ले लूँ या बात करना चाहूँ, मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये चीज़ अगर आप में से किसी के साथ हो रहा है ना, कि यू आर चोजन वन, यू आर प्योर सोल। समझ रहे हैं? आपको इस धरती पे उतारा गया है कि आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखना शुरू करें, आप अपने थॉट बदलें। पहले आप जैसे कि आपके ना नेगेटिव इमोशंस जैसे आते थे तो आप नम हो जाते होंगे, आपको लगता होगा कि इट्स ओके, कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी रह के मैं ओके हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अर्लियर यू आर ओके विद टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे रिलेशनशिप्स में, अपने एरिया जहाँ पे आप रह रहे हैं या उस माहौल में करते होंगे, तो आपकी बाउंड्रीज़ भी नहीं होंगी। राइट, आपको पता है ना वो, जैसे कि माता सीता जब माता सीता को जब रावण लेने के लिए आया था, तो उसने भी साधु का भेष बनाया था, तो उन्होंने भी तो बाउंड्री बनाई थी ना। हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, उसको मजबूत करना पड़ता है। राइट, कि हमारी बाउंड्री में कोई टॉक्सिक पर्सन ना आ जाए, ठीक है। तो अब शायद आपने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है कि कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी बाउंड्रीज़ में ना घुसे। राइट, या फिर आप कोई इनमें से किसी हायर एजुकेशन के लिए कोई विदेश जाने की सोच रहा है, इट गुड, या फिर आप डॉलर में कमाई करने की सोच रहे हैं। राइट, तो ये न्यू ऑफ़र आपके लिए आ रहे हैं, बट आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ ही टाइट नहीं है। राइट, पहले क्या है कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हो ना, तो आपकी जो टॉलरेंस है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कि अब मैं टॉक्सिक लोगों के साथ टॉलरेंस नहीं कर सकता। आपकी बाउंड्रीज टाइट हो जाती है। टॉक्सिसिटी अब आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ना किसी रिलेशनशिप की, ना किसी भी पर्सन की। आपकी बॉडी खुद ही रिजेक्ट करने लगती है ऐसे लोगों को, ऐसे माहौल को, ऐसे थॉट्स को। आप खुद देखेंगे
जब ये होने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आप अपने आप से कितना सेल्फ लव शुरू कर दिया है, आप कितने सेंसिटिव हो गए हैं, आप कितने सुपीरियर हो गए हैं, राइट। और आपको करेज दिखाना पड़ेगा ट्रुथ का, ठीक है, कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं अपने साथ अलाइन हूँ, अपनी सोल के साथ अलाइन हूँ, और मैं ट्रू हूँ अपनी इस इमेज के साथ। आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को पीपल प्लीजिंग ना कर रहे हो, और आपके अंदर वो पावर आ जाए, आप नो कहना सीख जाए, राइट। पीपल प्लीज़र वाली सिचुएशन को आपको निकालना होगा। जो होते हैं ना, हु ऑलवेज से यस टू एनीथिंग एंड एनीवन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको अपना किसी को फ़ोन नहीं देना बात करने के लिए, और आपको फिर भी देना पड़ रहा है, जैसे कि कज़न होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ भी होता है, और आपका मन नहीं है कि अपना फ़ोन दिया जाए, राइट, और आपको फिर भी देना पड़ता है। ये देखिए, मैंने कहा ना, इसकी आंखों पे पट्टी बंदी है, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करके अब इसको दो में से एक चॉइस करनी ही पड़ेगी। कंफ्यूजिंग मोड, समझ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करिए, और जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप, या टॉक्सिक माहौल में हैं, या सुपीरियर हनी, आप निकल जाएंगे, ओके। तो कभी भी ये ना सोचें कि मुझे लोग कैसे जज करेंगे। लोगों का तो काम ही है, जिस दिन आपने बाउंड्री सेट करना, लोग बात कहेंगे ये तो घमंडी है, ये ज़्यादा अपने आप को हाई स्टैंडर्ड बनती है, इसको लगता है कि इससे बढ़िया कोई सुपीरियर कोई है ही नहीं। हाँ नहीं है, जाओ, जो हमारे को जो लो लेवल का मिल रहा है ना उनको उठा लो। ये देखो, लास्ट में आपकी ही विक्ट्री है, 6 ऑफ वॉन्ड। आपके सारे काम बनेंगे व्हेन यू वर्क ऑन योर इंट्यूशन एंड कमिंग आउट फ्रॉम कंफ्यूजन, डाउट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप। अपना टॉलरेंस लेवल ख़त्म करो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। पानी पीछे जो है इंट्यूशन को बता रहा है, सैड मोड पे है, कंफ्यूजन में है, तो आपकी तो विक्ट्री है, समझ रहे हैं। माय हनी, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। टेक केयर, लव यू एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, और आपको इतना बड़ा हक देने के लिए। मेरे हाथ ये रहे। लव यू, बाय, टेक केयर।